बलिया से दिल दहला देने वाली बड़ी खबर। प्यार, शादी और रिश्तों की कहानी का खौफनाक अंत। नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव में एक दामाद ने अपनी ही पत्नी और सास की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। ससुर को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया है और 3 साल का मासूम बेटा भी इस हैवानियत का शिकार हुआ। शनिवार देर रात आरोपी अमित कुमार गुप्ता उर्फ हंटर अपने एक साथी के साथ बाइक से ससुराल पहुंचा, लेकिन घर से कुछ दूरी पर बाइक खड़ी कर पैदल ही ससुराल में दाखिल हुआ। आरोपी ने पड़ोसी के घर की दीवार का सहारा लेकर छत के रास्ते घर में एंट्री की और सीधे अपनी पत्नी प्रीति उर्फ बंटी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की चीख सुनकर बचाने पहुंची सास कौशल्या देवी को भी आरोपी ने नहीं छोड़ा, उन पर भी कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। जब ससुर अंतु गुप्ता ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उन पर भी चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ससुर को पहले जिला अस्पताल और फिर हालत बिगड़ने पर वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने ही 3 साल के बेटे पर भी हमला किया, जिससे उसके हाथ में चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही नगरा पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। परिजनों के मुताबिक मृतिका प्रीति और आरोपी अमित की शादी साल 2022 में लव मैरिज के रूप में हुई थी। पहले लड़की पक्ष का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन बाद में फेफना के एक मंदिर में रीति रिवाज से शादी कर दी गई। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि अमित नशे का आदी था और दहेज को लेकर पत्नी को लगातार प्रताड़ित करता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 6 अप्रैल 2026 को मृतिका प्रीति ने गढ़वार थाने में अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ दहेज, प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी की लिखित शिकायत दी थी। इसके अलावा आरोपी पहले से ही 7 अक्टूबर 2025 के एक फायरिंग केस में वांछित चल रहा था। इसके बावजूद आरोपी खुलेआम घूमता रहा और आखिरकार इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आरोपी पहले से वांछित था और हाल ही में उसके खिलाफ तहरीर भी दी गई थी, तो आखिर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्या इस बड़ी लापरवाही की वजह से 2 जिंदगियां चली गईं? एसपी बलिया के मुताबिक 25-26 अप्रैल की रात सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के विवाद के बाद इस वारदात की बात सामने आई है। घटना में पत्नी और सास की मौत हुई है, जबकि घायल ससुर का इलाज जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी फरार है, पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन ये डबल मर्डर कई बड़े सवाल खड़े कर गया है। अगर समय रहते कार्रवाई किया गया होता तो ये 2 जिंदगियां बच सकती थीं। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी होने पर डीआईजी आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं आपका कहाँ का रहने वाली है? बछईपुर के शादी हमारा। जो ये मरी है, आप उनकी क्या लगती है? जो मरी है उनकी मैं बड़ी बहन हूँ, हमारे पर से होती है। क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। आखिर पति पत्नी के बीच में ऐसी कौन सी ऐसी नौबत आ गई, किस तरह की घटना हम लोग का शादी लव मैरिज किया। जैसे पापा देखे वो थे पहले, पापा के पास पता चला कि ये दारू उरू पीता है, मारता पीटता है, तो पापा सोचे कि अभी शादी से नहीं करेंगे। तो बहन चली गई, लव मैरिज शादी हुआ तो वही मंदिर में हो गया उन लोगों का शादी, नहीं मानी। तो उसके बाद से उसको लेकर 4 साल घुमा फिरा, इधर उधर कुछ नहीं हुआ था। पता चला फोन फान भी नहीं करती थी यहाँ पे। जब ज़्यादा उसको उत्पीड़न करने लगा, मारपीट करने लगा, तो आए थे यहाँ होली में और थे, और फिर यहाँ से लेकर के चला गया। जब लेकर के गए शायद दहेज वहेज के लिए बोल रहा था, तो बोली थी मम्मी से कि मम्मी दहेज मांगा था। जब नहीं लिया तो फिर ले गए, दोबारा उसको मारा पीटा था, तो मार उड़ कर छोड़ दिया था चाकू से। तो फिर आई यही पे फोन की, पापा से लेकर के आए तो दवा कराए, तो वही जाकर अभी केस किए थे कि वो सुधर जाए। तो अभी 1 महीने भी नहीं हो रहा था। अब बोला था कि हम सबको साफ कर देंगे, सबको मारेंगे। धमकी दिया था मारने की? अभी भी धमकी दे रहा है, सब मार देंगे। घटना करने के बाद भी? अब घटना करने के बाद तो पता नहीं चला, लेकिन पहले से उसी बहन से ही बात करता था, तो बोलता था कि तुम्हारा घर हम साफ करेंगे। ये भी बहुत खतरा है। अंकिता कुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बछईपुर छक्कापुरा। आज क्या घटना हुआ है आपके घर पे? 2 लोगों की जान चली गई है। कौन कौन लोग थे वो? हमारी एक माता जी थी, बहन। ये कैसे घटना हुई है?
जो बहन थी उनका पति आया था 12 बजे रात को और अकेले आया था, कपड़ा वपड़ा नहीं पहना था और आया, चाकू लिया था और हमारी जो दीदी की एक लड़का है उनको छीन रहा था। तो दीदी हमारी बोली तो उनको चाकू से गर्दन को काट दिया। हमारी दीदी चली गई। फिर हमारी माया जी आई तो उनको बोली ना तो उनको भी मार लिया। फिर हमारे पापा के पास गया, फिर हमारी दीदी आई नीचे तो उनको भी हाथ में उठा दिया, गर्दन धर लिया। फिर हमारे पापा को भी मारा है। क्यों मारा है वो? क्या इसके पीछे क्या मतलब कुछ था क्या? पारिवारिक विवाद? पहले से वो झगड़ा कर रहा था, हमारी दीदी को मारपीट रहा था। तो हमारी दीदी यहाँ पर आई तो हम केस किए थे कि मतलब ये सुधर जाए, पहले जैसा हो जाए, मत मारे पीटे। वो ऐसे ही धमकी दे रहा था कि हम तुम्हारी बहन को हम उड़ा देंगे, पूरा खानदान को ख़त्म कर देंगे, उसीलिए आया था। आपकी दीदी की शादी कहाँ हुई थी? सिंह चौर में। और शादी कितने दिन पहले हुआ था? 4 साल हो गए। जीजा का नाम? आपके जीजा का क्या नाम है? अमित। पिताजी का नाम? उनके पिताजी का राजकुमार। तो जब यह घटना हुई तो आप लोग कहाँ थी उस समय? सो रहे थे हम लोग। सभी लोग सो रहे थे? जी कोई पास पड़ोस को लोग बचाने नहीं गए? नहीं, वो भाग गया। तो फिर हम लोग बाहर आए तो चिल्लाए तो आए सब लोग। घटना के बारे में क्या? आज देर रात्रि थाना नगरा के एक गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां चाकूबाजी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी नगरा मौके पर पहुंचे तो ये जानकारी हुई थी कि एक अमित कुमार गुप्ता नाम का लड़का है जो मूल रूप से सिंघाचोर गढ़वार थाने का रहने वाला है, जिसकी ससुराल इस बछईपुर गांव नगरा में थी। उसके द्वारा रात्रि में आकर अपनी पत्नी से किसी विवाद होने के कारण पहले पत्नी पे हमला किया, उसके बाद जब उसके सास ससुर बचाने आए तो उन पे भी हमला किया। इस घटना में आरोपी अमित कुमार जो है उसकी पत्नी और उसकी जो सास है सुशीला देवी, उनकी मृत्यु हो गई है तथा इनके ससुर को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से इन्हें रेफ़र किया गया है वाराणसी। और अभी तक वो उनकी स्थिति सही बताई जा रही है। इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं तथा इसके सभी संभावित स्थानों पर पुलिस दबिश दे रही है और इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें जो लगाई गई हैं। इसके अलावा हमारी जो स्वैट सर्विलेंस टीम है और फील्ड यूनिट क्षेत्राधिकारी घटनास्थल पर ही कैंप किए हुए हैं और शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।